The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पुलिस, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस इन इंडिया. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्हाट इज पुलिस ऑन हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पुलिस, इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. सो इंडिया की पुलिस का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना है एंड इनका फंक्शन भी हमको पढ़ना है. स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है एंड फंक्शन भी पढ़ना है. पर आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पुलिस. ओके, सो पुलिस है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. सो लेट्स इंट्रोड्यूस पुलिस. सो आप बोल सकते हो पुलिस आर एजेंट्स. पुलिस कौन होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं या फिर ऐसी एजेंसीज होती हैं. ओके, सो ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम पुलिस कहते हैं. यूजुअली दे आर द एग्जीक्यूटिव्स विच आर एम्पावर्ड टू एनफोर्स द लॉ. ठीक है, ये वो इंडिविजुअल्स हैं, ये वो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके पास कुछ पावर्स हैं और इन्हीं पावर्स को यूज करके वो क्या करते हैं, लॉ एनफोर्स करते हैं टू एंश्योर पब्लिक एंड सोशल ऑर्डर थ्रू लेजिटिमेटाइज्ड यूज ऑफ फोर्स. And they ensure public and social order through legitimatized use of force. So अपने फोर्स का वो लीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजिट वर्क पे यूज कर रहे हैं. सो वो अपने फोर्स का एक लीगल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं टू एंश्योर पब्लिक एंड सोशल ऑर्डर. सो कोई भी पब्लिक या कोई भी सोशल सोसाइटी है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में वर्क कराने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ये एजेंट्स या फिर ये इंडिविजुअल्स. इन्हें हम कहते हैं पुलिस. The term is most commonly associated with police and department of the state that are authorized to exercise the police power of the state within a defined legal or territorial area of responsibility. अब आपने देखा होगा कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, पुलिस स्टेशंस होते हैं.
है ना, पुलिस स्टेशन होते हैं और ये एरिया को हैंडल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बिग सिटी. लेट्स से ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. ये एक बिग सिटी है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है. ठीक है, हम इस सिटी को 4 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स से A, B, C and D. So we have one police station in this area, we have another police station in this area, another here, and here we have another police station. So we have 4 police stations इन सारे एरियाज में. सो ये जो हमने डिवाइड करा है एरियाज को ABCD, सो ये वाला जो पुलिस स्टेशन है इट विल हैंडल ऑल दी मैटर्स रिलेटेड टू एरिया A. ठीक है, ये A एरिया पे सारा का सारा जो वर्क है वो करेंगे, पब्लिक एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लॉ को इन्फोर्स करेंगे टू दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. क्योंकि अगर इलाका बड़ा है तो हमें मल्टीपल ग्रुप्स चाहिए टू मेंटेन दी लॉ, टू मेंटेन दी ऑर्डर. ठीक है, और ऐसे ही जो डिफरेंट और पुलिस स्टेशन है वो अपने एरिया में लॉ एंड हार्मोनी को मेंटेन करते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक टेरिटोरियल एरिया पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. इसी वजह से हम पुलिस को स्टेशन से भी रिलेट करते हैं. सो दिस टर्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पुलिस एज वेल. ओके, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, किसमें, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस का रोल है इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है ना. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. मतलब ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट पुलिस करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट लॉ करता है, उसमें पार्टिसिपेट हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है, उसमें पार्टिसिपेट आप ये बोल सकते हो कोर्ट्स करते हैं, है ना. तो ये सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के. और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पुलिस एजेंसीज हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो पुलिस प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दे हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस. द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस गेट्स एंश्योर एंड इनिशिएटेड थ्रू पुलिस. तो ये जो प्रोसेस है वो शुरू ही कहाँ से होती है, पुलिस से होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच किया गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे इलाके में 2 लोगों ने झगड़ा कर लिया और एक दूसरे को वो पीट रहे हैं. अब वो पीट इतनी बुरी तरीके से रहे कि देख के ऐसा लग रहा है कि आज कोई ना कोई तो एक मारा जाएगा. तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया, तो हम पुलिस को कॉल करेंगे, वो पुलिस आएगी, उस पर्टिकुलर एरिया की पुलिस, और उस झगड़े को शांत करने की कोशिश करेगी. या फिर जो भी उसमें परपेट्रेटर है या जो भी उसमें ऐसा पर्सन है जो जिसने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच किया है उसको पकड़ के ले जाएगी. अगर दोनों ही पार्टीज ने ऐसा किया तो दोनों को पकड़ के ले जाएगी, है ना. सो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है यहीं से ही जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है. फिर अगर कोई विक्टिम पार्ट है तो उसको जस्टिस दिलाने का काम भी पुलिस करती है. तो ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का पार्ट होता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. अपार्ट फ्रॉम दैट द की रोल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोसेस, द पुलिस रोल इन द सोसाइटी कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ. सो मेन काम क्या है पुलिस का, कि लॉ मेंटेन करने का काम है. सारे के सारे एक रूल में रहें, एक रूल को फॉलो करें और उसी रूल के अकॉर्डिंग चलें. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है. एंड सिक्योरिटी, सारे के सारे इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो भी पुलिस प्रोफेशनल्स पे होती है. इट इज देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ लॉ. तो ये लॉ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंसी है. जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसी है पुलिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ लॉ most important agency of law enforcement and maintenance of peace and civil order. So peace भी maintain हो रही है, civil order भी maintain हो रहा है और हमारी society एक proper ideal society में convert हो रही है with the help of police agencies. This unit is concerned with the role of police and it is important इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ये जो पुलिस की यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परस्पेक्टिव में और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस पीपल, पुलिस इंडिविजुअल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. सिक्योरिटी भी देते हैं पर्सनस को भी एंड प्रॉपर्टी को भी और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं. सो दैट्स अबाउट पुलिस एवरीवन. एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम पुलिस का रोल देखेंगे, पुलिस जो वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन पे मूव करेंगे. बट फॉर टुडेज क्लास दैट्स इट,
कि हमने इंट्रोडक्शन देखा व्हाट इज पुलिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिस, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. इफ you like this video, you can click the like button, and if you haven't subscribed our YouTube channel, subscribe us, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye.